पिछले 3-4 दिनों से इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, इसके बाद कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ था और इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक वीडियो बयान नशर किया गया जिसमें उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान में एहतजाज करने वाले फसादी हैं और ये मुल्क व कौम के लिए साजिश है और फसादियों की वजह से स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट्स गिर भी गई है। और इससे पहले जब चीनी सदर आ रहे थे तब भी इन फसादियों ने 126 दिन धरना दिया था। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार इस्लामाबाद से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, गुड मॉर्निंग। अब इस्लामाबाद वालों को बहुत ही ज़्यादा गुड मॉर्निंग। फाइनली 3 से 4 दिन बाद अब सैनिटी प्रिवेल हो रही है। अच्छा, इससे पहले कि हम बात करें कि आगे रेपरकशंस क्या होंगे, क्या होने जा रहा है, एहतशाम साहब, यू बिन देयर, यू बिन इन इस्लामाबाद, क्या होता रहा 3 से 4 दिनों में, आप हमें बता सकेंगे? देखिए फैसल, ये तो आपको डील जिसको कहते हैं ना, मैं शायद नहीं बता सकता। ये तो हर बन गया, पाकिस्तान में मजाक बन गया है कि कोई भी सियासी पार्टी और खासतौर पे पीटीआई, ये 2016 के बाद 126 दिन का धरना, इन्होंने तो एक जिसको कहते हैं रवायत ऐसी डाल दी है कि हॉस्टेज बना देते हैं पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को। और ये जो आप पूछ रहे हैं कि इतने कर्ब वाले ये 3-4 दिन गुजरे थे, सारे रास्ते बंद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब पूरी तरह रिपोर्ट हुआ, पूरी दुनिया में गया। सफारती हल्के अलहदा परेशान, देखे लोग जो बाहर जाने वाले थे सारे पासपोर्ट वीजा सेक्शन बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए, ऑफिस स्कूल, इतनी मुश्किल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ज्यादा परेशानी लोगों को ये है कि क्या इट हैज बिकम अ नॉर्म, इट्स अ न्यू नॉर्मल, कि हम ऐसे ही जिंदा रहेंगे कि हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई जब बात नहीं मानी जाएगी बानी पीटीआई की और वो ये जत्थेबंदी करेंगे। मेरा ख्याल है अब आज अच्छी जो बात हुई ना, वो जो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इस सारे मामले में फैसल ये हुई है कि इस वाक़े के बाद ये पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। अब वो कहते हैं कि जी जो बानी पीटीआई ने कह दिया था कि जी हमें जाना चाहिए वहाँ संगजानी, हम क्यों नहीं वहाँ पे गए। दूसरे दो, अब देखें उसके चीफ मिनिस्टर के 2 ग्रुप हैं, अपने एक ग्रुप उनके साथ खड़ा है जो शौकत यूसुफ जई हैं और उनके साथ बैरिस्टर सैफ हैं, और वो इल्जामात लगा रहे हैं बुशरा बीबी के ऊपर कि जी इन्होंने वीटो किया था कि जी वहाँ नहीं जाना संगजानी में, नतीजतन ये सब कुछ हुआ। बहरहाल ये जिस तरीके से खत्म हुआ, एक तो बड़ा सही रिलीफ लोगों के लिए, दूसरी बात यह है कि जी आप हाउ लॉन्ग यू कैन टॉलरेट ऑल दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंस। ये अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इसको फैसल रोकना बड़ा जरूरी हो गया है। अब ये देखें ना, एक तो सियासी तौर पे इनको जो नुकसान हुआ और फिर सारी दुनिया जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है, लोगों इनकी पार्टी के अंदर भी बाहर भी अखबारात में देखने कि भी ये क्या वजह है कि आपको कोई और कुछ नहीं मिलता तो आप आके चढ़ाई कर देते हैं इस्लामाबाद में। आप सियासी जमात के तौर पे ऑपरेट क्यों नहीं करते? आपने क्यों फैसला किया हो कि आपने फैन क्लब भी चलाना है, रॉक स्टार के तौर पे आपने ऑपरेट करना है? सियासी जमात बन के आप बातचीत क्यों नहीं करते लोगों के साथ? फिर आप रोते हैं कि जी मैं आर्मी चीफ से मिलूंगा, वो कहते हैं कि दिस इज नॉट माई जॉब टू सी यू। आप सियासी लोगों के साथ जाके बैठ के बात करें, मामलात को ठीक करें। और फिर इस दफा फैसल इनके साथ तो ये भी इनकी जो टाइमिंग इतनी गलत हुई है, सारे लोग हैरान हैं कि भाई आपके साथ सदर रहमान साहब नहीं खड़े जो पिछले दफा साथ आ गए थे, जमात इस्लामी आपके साथ आ गई थी, अख्तर महंगल आपके साथ थे, वहदतुल मुस्लिमीन वाले आपके साथ थे, वो रजा साहब जो हैं सुन्नी इत्तेहाद वाले वो आपके साथ थे। अब कोई भी नहीं है और आपने सोलो फ्लाइट ली और पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं। आपके लोग कह रहे हैं, बैरिस्टर साहब जाके मिल के आए, उन्होंने बाहर आके कुछ और बात की, इसी तरह बैरिस्टर गौर ने बात की, सारे यही बात कर रहे हैं और प्राइवेटली इन लोगों से मिले। फैसल तो वो कहेंगे कि जी हम क्या करें, वो सुनते ही नहीं किसी की बात। और इस दफा जो प्लान किया गया, ये तो बात साबित हो गई है कि वीटो करके बुशरा बीबी ने पाँव पे कुल्हाड़ा ना सिर्फ अपने मारा, बानी पीटीआई भी मारा, पूरी पार्टी में मारा, ऑन टॉप ऑफ इट लोगों को जितनी अजियत तो तकलीफ दी है। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि लोगों को सोचना चाहिए कि जी क्या इनको कंटिन्यू करना देना चाहिए, क्या करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है अब एहतसाब लोगों की तरफ से होगा। लोगों ने कल परसों 2-3 दिन देखे हैं, उसके बाद से मेरा ख्याल है हुकूमत भी मजबूर है, रियासत ने भी फैसला किया है कि जी नथिंग डूइंग, हर सूरत में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी जो है ना इसको बहाल रखना है। देखिए बेलारूस के सदर आए हुए थे, 50 रुकनी वक्त आया होता है, इतने इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं मायदे। और दूसरी फैसल की टाइमिंग देखें, एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त उन्होंने एहतजाज किया। फिर आप देख लें IMF के साथ पाकिस्तान का मामला हो तो वाशिंगटन में जाकर उनके ऑफिस के सामने एहतजाज करते हैं। तो ये तो आप पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं ना। सियासी लड़ाई आप सियासी लोगों से लड़े, मुल्क से क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? बिल्कुल तो ये अच्छी बात है। जी आपने अभी एहतजाज की बात की और हमने कई बार देखा है कि इन एहतजाजों के दौरान एक सूबे की मशीनरी को वफाक पर हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। ये भारी क्रेन्स, आंसू गैस शेल्स और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल होता है। क्या आप नहीं समझते कि ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है?
सोनिया, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। और ये देखिए, मैं इसका क्या जवाब दूं, ये इसका जवाब देके खुद फंस गए हैं। जिनका नाम है बैरिस्टर सैफ, जो चीफ मिनिस्टर गंडापुर के एडवाइजर हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारे पास तो वसाइल नहीं है, हम तो जाहिर है सूबे की 1122 गाड़ियां हों और चीजें हों और रिसोर्सेज हों तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बबांगे धोंध इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपने देखा पिछली दफा जब ये एहतजाज करके वापस गए थे तो सोनिया, आपको याद होगा कि इन्होंने वहाँ पे जो अपने मुलाजमीन को साथ लेके गए थे, पुलिस वाले, बाकी लोग, उनको आके इन्होंने सनदें बांटी, कैश प्राइजेस बांटे। तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि अगर ये अपने सूबे के इख्तियारात इस्तेमाल ना करें और इमोशनली ये पठानों को ब्लैकमेल ना करें तो शायद ये अपने मकासद नहीं हासिल कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनिए सारे मामले में है कि 12 करोड़ का सूबा पंजाब है, वहाँ से लोग नहीं आए। मियां वाली जहाँ से जीत के आते रहे वहाँ से कोई लोग नहीं निकले, सिंध से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान से नहीं आया, केपी से आप देख लें वो भी मखसूस जगहों से लोग आए हैं जिनको तैयार किया गया। और ज्यादा परेशान कुन बात है जो हुकूमत ने फैसला किया। फैसल जिस तरीके से आपने देखा कि ये 250-300 अफगानियों को पकड़ा गया है और ये अफगानियों को पैसे दे के और इलीगल तरीके से इस्लामाबाद में बाकी जगहों पे रह रहे हैं, उनको ला के तो उनसे एहतजाज करवाया गया। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि पब्लिक सपोर्ट इनसे दूर होती चली जा रही है। अब ये वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुल्क, रियासत, आप और मेरे खिलाफ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस पे लोग इस पे परेशान हैं। तो मेरा ख्याल है अंदर से हो रहा है। जो आपने बात की, मैं उसमें एक ज़िमनी सवाल भी ऐड कर दूं। आपने बिल्कुल लोगों को इस्तेमाल करना, कुछ ऐसी फुटेजेस भी आई कि जिसमें जो लोग आए थे एहतजाज करने, उन्होंने अपनी लीडरशिप को घेर लिया। वहाँ पे उन्होंने अली अमीन गंडापुर को घेर लिया कि सर तुसी किथे जा रहे हो। उन्होंने फिर वहाँ पे कस्में दिलाई कि जी मैं फला जा रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। दिस मीन्स कि दिस वॉज जस्ट एन इग्निशन, ये सिर्फ आग लगाई गई थी। इसके पीछे कोई पॉलिटिकली जिसको एक कारकुन होता है ना, जिसके पीछे एक नजरिया होता है, नजरिया वजरिया नहीं था। इट वॉज जस्ट एग्रेवेशन ऑफ द सिचुएशन। और बस आओ और तोड़ फाड़ कर दो और ये सारी चीजें कर दो। देखिए फैसल, आप सही कह रहे हैं कि नजरिया होता तो फिर आप मुझे बताएं ना, सलमान अकबर राजा इतने बड़े लीडर है, सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, वो लाहौर में बैठे रहे, वो क्यों नहीं यहाँ? वो उनको पूछे, हमाद अजहर जो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है पार्टी के, वो हमेशा उनको पकड़ा जाता है और उसके बाद वो कोई चले जाते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है, ये कहाँ रहते हैं? तो देखें, ये ज्यादा लोग इनको कह रहे हैं ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। और ये अली अमीन गंडापुर का तो फैसल बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल गया, वहाँ पे देखा गया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं बार बार ये फलांग के वहां से भाग रहे थे ट्रक से कि मैं निकल जाऊं, तो लोग उठा के इनको वापस वहां फेंक रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, पिछली दफा आपने धोखा दिया, छोड़ के चले गए थे, हम हाई एंड ड्राई रह गए थे, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद आपने देखा इनके मुसलसल इख्तलाफ बुशरा बीबी के साथ रहे। बुशरा बीबी कुछ और चाहती थी, ये कुछ और चाहते थे। ये नहीं चाहते थे, जो हमारी अंदर की तलात है, ये नहीं चाहते थे कि इस हद तक तोड़ फोड़ हो, और यही चाहते थे कि एक जिसको कहते हैं एहतजाज करके हम कहीं आगे पीछे चले जाएं। लेकिन वो तुल के आई थी, उन्होंने सोचा हुआ था कि जी तबाही लेके आनी है और कि जी हम रहा करके लेके जाएंगे यहाँ से। तो ये आपको बताया नहीं, मैटर टू द मैडनेस होता है। इस तरह कभी रिहाई होती है किसी की? भाई जैसी भी अदालतें हैं, इसी अदालतों में आपने लोगों को रगेदा था, आपने भी लोगों को कई बरस जेलों में रखा था। जरदारी साहब के बच्चों को देख लें, उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोगों को देख लें, उसके बाद आप नून के लोगों को देख लें, कौन नहीं है? ख्वाजा आसिफ देख लें, उसके बाद एहसन इकबाल देख लें, राना सनाउल्लाह देख लें, और उसके बाद ख्वाजा बरादरान देख लें, किसी ने 6 महीने कैद काटी, किसी ने 2 साल कैद काटी। तो वो आपने सब कुछ किया। भाई यही वही मुल्क है, ये वही रियासत है, वही अदालतें हैं, वही पुलिस, वही एडमिनिस्ट्रेशन है। जब तक कि आप ओवरऑल निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे ये तो होता रहेगा। अब सवाल यही है कि भाई आपके ऊपर इल्जामात हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 मई फैसले इन्होंने कराया। देखे, ये बार बार बात आती है, मैंने अगले दिन टीवी पे बात की थी। अभी ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी था जिसका नाम है अभी जीत के आए हैं ट्रम्प साहब। इनका 2016 का इलेक्शन इनके साथ हमेशा कहते रहे कि मुझे हरवाया गया, और ये साबित हो गई, फैसल बात हरवाई गया। 6,500 वोट जो मेल के जरिए आया था वो उठा के बाइडन को दिया गया। इस दफा 7.5 करोड़ वोट इनको पड़ा। उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जी अगर इस दफा भी आपने माफी नहीं मांगी, ये रिसरेक्शन जो क़यामत आपने 6 जनवरी 2021 को बर्पा की थी, कैपिटल हिल पे हमला, तो ये आपकी वापसी नहीं होगी। उन्होंने फैसल अपनी रैलीज में इससे डिस्टेंस किया, डिसोन किया 6 जनवरी को। उन्होंने कहा कि मैं जाती तौर पे मैंने किसी को हुक्म नहीं दिया, ये किया गया, गलत हुआ। अब लोग इनसे यही तवक्को कर रहे हैं कि कम से कम आप ये तो कहें कि गलत हुआ, और फिर जब आप ना सिर्फ ये कहते हैं बल्कि उल्टा आप कहते हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, डेली टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखते हैं कि जी ये तो खुद इन्होंने करवाया।
आप मुझे बताएं फैसल, 200 जगहों पे आपने हमले करने के बाद, अब शोधा की मॉन्यूमेंट्स को बेहरमती करने के बाद आपके हमने नहीं कुछ किया, जबकि ऑडियो वीडियो मौजूद है। और अभी और अगर कहीं से आग पे पानी डालने की कोशिश भी की जाती तो लगता ऐसा है कि विद इन द पार्टी कोई और प्लान भी तैयार करके बैठा है कि हमने बिल्कुल भी आग में पानी नहीं डालना, तेल ही डालते रहना। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद। नाबाद इज कमिंग टू द सैनिटी। उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा इस तरह की चीज़ें ना हों, क्योंकि अस्करी क़यादत से लेकर सियासी क़यादत तक इसका दो टोक इजहार कर दिया गया है कि इस्लामाबाद को आइंदा किसी के लिए भी बंद नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।